दोस्तों, जंगलात हमारी जमीन के 31% हिस्से पर फैले हुए हैं। आमतौर पे लोग जंगलात में शिकार के लिए या फिर लकड़ी वगैरह काटने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार वहां जाने वाले लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिली या दिखाई दी जो अकल को हैरान कर देने वाली हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिर जावेद और साहिर टीवी की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ब्लू व्हेल इस वक्त हमारी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएचर है जो कि समंदर की गहराई में रहती है। लेकिन 2016 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर डाला। 2016 में अमेज़न के जंगलात के बीचों बीच एक मरी हुई व्हेल जिसकी लंबाई 36 फीट और चौड़ाई 18 फीट थी पाई गई। जब कुछ विजिटर्स ने इस व्हेल को देखा तो उन्होंने फौरन महकमा जंगलात को इत्तला दी, जिस पर सभी वहां पहुंच गए। लेकिन आज तक इस बात को कोई नहीं जान सका कि आखिर इतनी बड़ी व्हेल समंदर से इतनी दूर कैसे पहुंच गई। मुख्तलिफ माहिरीन की इसके बारे में मुख्तलिफ राय है, लेकिन साइंसदान आज भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी व्हेल मरी हुई हालत में यहां कैसे पहुंच गई। दोस्तों, क्या आप मुझ पे यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जो चलते हैं। यकीनन आप मुझे बेवकूफ समझेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लैटिन अमेरिका में कुछ ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनका नाम सोक्रेटे एक्सोरिजा है, जिसे आप सिंपल भाषा में वॉकिंग पाम ट्री भी कह सकते हैं। ये साइज में 15 से 20 मीटर ऊंचे और 16 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। ये एक दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर सूरज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ये एक साल में 20 मीटर तक का फासला तय कर सकते हैं। असल में होता कुछ यूं है कि जिन जंगलात में ये दरख्त पाए जाते हैं वहां घने दरख्तों की वजह से सूरज की रोशनी इन दरख्तों तक नहीं पहुंचती और सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए ये दरख्त सूरज की तरफ मूव करते हैं। जहां आम दरख्तों की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, वहीं इन दरख्तों की जड़ें जमीन से 3-4 फीट ऊपर होती हैं और जिस तरफ को इस दरख्त ने मूव करना होता है वहां से नई जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और उसके पीछे वाले हिस्से की जड़ें ऑटोमेटिकली खुश्क हो जाती हैं। इस तरह से ये दरख्त एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस तरीकेकार को मूव करना नहीं करेंगे, बल्कि ये इस दरख्त के ग्रो करने का अनोखा तरीका है। दोस्तों, ये मंजर जेन ऑर्थर नामी एक शख्स ने कनाडा के जंगलात में रिकॉर्ड किया। इस जगह को एक नजर में देखते हुए ऐसा लगता है जैसे यहाँ की जमीन सांस ले रही है या फिर इस जमीन के नीचे से कोई चीज फौरन बाहर आने वाली है। उसने इस अजीब से फिनोमेना की वीडियो बना ली। पहले तो वो इसे समझ नहीं पाया, लेकिन जब इस पे डीपली रिसर्च की गई तो पता चला कि इस जंगल में बहुत सारे ऐसे दरख्त थे जिनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं थी और जंगल में चलने वाली तेज हवाओं के बायस जब दरख्त हिल रहे थे तो ज्यादा गहरी ना होने की वजह से जड़ें भी उसी तरह मूव कर रही थी, जो कि दिखने में ऐसा लगता था जैसे यहाँ की जमीन ऊपर नीचे हो रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेल्जियम के एक जंगल में पिछले 70 सालों से बहुत सी गाड़ियां इसी तरह खड़ी हैं। वहां के मकामी लोगों का कहना है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान ये जगह अमेरिकी फौजियों की रिहाइशगाह थी और हर फौजी के पास अपनी एक गाड़ी थी। और जब जंग खत्म हुई तो इन गाड़ियों को साथ लेके जाने की लागत इन गाड़ियों की कीमत से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन फौजियों ने अपनी इन गाड़ियों को यहीं छोड़ दिया, जो कि पिछले 70 सालों से एज इट इज वहीं की वहीं खड़ी हैं। वहां के मकामी लोग इन गाड़ियों को जितना लूट सकते थे लूट लिया। अब ये गाड़ियां सिवाय एक कंगाल के कुछ नहीं, लेकिन आगे इस कंगाल के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपने अवतार मूवी कभी ना कभी जरूर देखी होगी, जिसमें एक ऐसा जंगल दिखाया गया है जिसमें लगे हुए पेड़ पौधे रात के वक्त चमकते हैं, यानी कि ग्लो करते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां रियल में ये सब कुछ होता है, लेकिन कहां, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मजीद अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया के शहर महाराष्ट्र और गोवा के वेस्टर्न घाट पे एक बीइंग शंकर सैनिटरी फॉरेस्ट है। दिन के वक्त तो आपको यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन रात होते ही असली जादू शुरू होता है। यहाँ कुछ ऐसे मशरूम्स और प्लांट पाए जाते हैं जो कि रात के वक्त ग्लो करने लगते हैं और ये नज़ारा दिखने में बहुत ही दिलकश और अजीब होता है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में खड़े हैं। इन प्लांट्स की वजह से इस जंगल को इंडिया का ग्लोइंग फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये नज़ारा आप जून और अक्टूबर के दरमियान बारिशों वाले सीजन में देख सकते हैं।
ग्लोइंग प्लांट के इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है और ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो दुनिया भर में दरख्तों की हजारों अकसाम हैं, लेकिन पोलैंड के जंगलात में पाए जाने वाले 400 पाइन ट्रीज बाकी पाइन ट्रीज और पूरी दुनिया के दरख्तों से बिल्कुल अलग और अजीब हैं। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। ये दरख्त जमीन से ग्रो होने के बाद ही 90 डिग्री पे बैंड है और उसके बाद 2 से 3 फीट के फासले पर फिर से स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक सर्कल में 400 के करीब ऐसे दरख्त हैं जो 90 डिग्री पे बैंड हैं। हालांकि उनके पास और भी बहुत से पाइन ट्रीज हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। आखिर ये 400 दरख्त इस तरह क्यों हैं? इसके बारे में माहिरीन की बहुत सारी राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस की वजह से दब गए हैं और बहुत से लोगों का कहना है कि पुराने वक्तों में लोगों ने कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके इन्हें इस शेप में बनाया है, लेकिन इस वाकये की असल हकीकत आज तक कोई नहीं जान सका और ये एक मिस्ट्री बन के रह गया है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।